हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं। इनकी वैल्यू किसी दूसरे इंडेक्स या स्टॉक्स पर निर्भर करता है। डेरिवेटिव मतलब इनकी वैल्यू को ड्राइव करके लाया जाता है। डेरिवेटिव्स को दो तरह से ट्रेड करा जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शंस में भी दो तरह से ट्रेडिंग करी जाती है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल को सीई भी बोला जाता है, पुट को पी। बेसिकली कॉल ऑप्शन जो होता है, जब हमारा मार्केट में व्यू अपसाइड रहता है बुलिश, तो कॉल ऑप्शन को खरीदा जाता है, कॉल की प्रीमियम को खरीदा जाता है। जब हमारा मार्केट में व्यू बेरिश रहता है तो पुट ऑप्शन को खरीदा जाता है। कॉल मतलब मार्केट को हम कॉल दे रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर जाएगा। पुट मतलब मार्केट को रख दे रहे हैं, मार्केट में हमारा व्यू यहाँ से डाउन साइड की ओर है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस F&O, इनकी एक्सपायरीज भी होती है मंथली और वीकली बेसिस पे। आइए समझते हैं डेरिवेटिव्स की ज़रूरत क्यों पड़ा मार्केट में। जब स्टॉक्स और इंडेक्स ट्रेड करने के लिए था, डेरिवेटिव्स को हेजिंग पर्पज से बनाया गया था। बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर 10, 20, 25 सालों के लिए कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, अगर मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए फॉल करे तो वो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सके, या पुट ऑप्शन को बाई करके। आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं जीरोधा के ट्रेडिंग पैनल पे। ये है जीरोधा का ट्रेडिंग पैनल गाइड। ये है निफ्टी 50, सेंसेक्स। निफ्टी 50 में NSE पे लिस्टेड 50 टॉप वेटेज की कंपनी शामिल होती है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, ये दोनों इंडेक्स हैं, इनमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनाए जा सकते। आप देख सकते हो इन पर कहीं भी बाइंग की ऑप्शन नहीं आ रहा है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक पे। अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो उनके फ्यूचर ऑप्शन को, उनके फ्यूचर्स को खरीदना पड़ता है। आइए देखते हैं निफ्टी के फ्यूचर्स को। ये तीनों निफ्टी के फ्यूचर्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये तीनों निफ्टी के फ्यूचर्स हैं। अभी उनकी प्राइस, निफ्टी की फरवरी मंथ का फ्यूचर्स है। निफ्टी FEB मतलब मंथ को बता रहा है, फरवरी। FUT मतलब फ्यूचर। इनकी प्राइस अभी 22,222 चल रहा है। कम से कम आपको 50 क्वांटिटी खरीदना ही होगा। के लिए आपको 1,25,000 के आसपास मार्जिन देना होगा। चार्जेस 73 रुपीज लगेंगे। उसी प्रकार ये मार्च का है, ये अप्रैल का है। आइए बैंक निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर्स को देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर। ये है बैंक निफ्टी इंडेक्स का फरवरी मंथ का फ्यूचर। इसका प्राइस लगभग 26,799। जो इंडेक्स है उसका प्राइस है 26,811। माइनर चेंजेस रहता है दोनों में। इसका लॉट साइज 15 का होता है। आपको मिनिमम 15 क्वांटिटी खरीदने ही होंगे। इसके लिए आपको 93,000 के आसपास मार्जिन लगेगा। 55 रुपीज चार्जेस लगता है। इसकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट वेडनेसडे को होता है। अगर आप उस दिन सेल आउट नहीं करते हो तो ये कैरी फॉरवर्ड अगले मंथ के लिए हो जाएगा। आइए अब इंडेक्स में ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस को समझते हैं। ये है ऑप्शन चेन, ये है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस चल रहा है 22,200। इसकी एक्सपायरी है 29 फरवरी की। ये सारे स्ट्राइक प्राइजेज हैं। ये उनके कॉल के प्रीमियम्स हैं, ये उनके पुट के प्रीमियम्स हैं। जिनके मार्केट में व्यू अपसाइड की ओर रहता है वो कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। जिनके मार्केट में व्यू डाउन साइड की ओर होती है वो पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट के अंतराल पर होता है। ये 22,200 ये एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। बाकी ये सारे जो हैं इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हैं। इनको ITM बोला जाता है। ये सारे भी इन द मनी के कॉल LTP हैं। ये सारे OTM हैं, पुट ऑप्शन के OTM, आउट ऑफ द मनी। ये जो व्हाइट वाले पट्टी हैं ये कॉल ऑप्शन के OTM है। आइए निफ्टी 50 में कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। हमारा मार्केट में व्यू है, मार्केट अभी अपसाइड की ओर जाएगा। 22,000 के कॉल ऑप्शन को हम खरीदते हैं। यह है निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शन, मंथली एक्सपायरी वाला। C मतलब कॉल। अभी इसका प्राइस चल रहा है 284। निफ्टी का लॉट साइज 50 क्वांटिटी क्या होता है। मिनिमम आपको 50 क्वांटिटी खरीदने ही होंगे। इसके लिए आपको 14,000 के आसपास मार्जिन पे करने होंगे। चार्जेस 32। अभी हमारा मार्केट में भी अपसाइड की ओर है। ये 22,200 है, तो हम इसको समझते हैं कि ये 22,400 के आसपास जाएगा, तो हम उसे कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। ये जितना ही ऊपर की ओर जाएगा 22,200, 300, 400 के आसपास जाएगा,
उसी प्रकार से इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार हम स्टॉक्स को तो बाई कर ही सकते हैं, स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स को भी बाई कर सकते हैं। ये स्टॉक्स हैं रिलायंस के, इनके डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो रिलायंस दोनों जगह पर लिस्टेड है, NSE और BSE। ये तीनों हैं रिलायंस के फ्यूचर ऑप्शन। ये है निफ्टी बैंक इंडेक्स। आइए समझते हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शंस को। ये है 46,500 C 20 मार्च। ये आपको W दिखाई दे रहा होगा, इसके मतलब वीकली एक्सपायरी वाला है मार्च महीने में। बेसिकली ये पूरी एक स्टेटमेंट होता है। आइए समझते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। यहाँ पर आपको 46,500 के स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारा मार्केट में व्यू अप साइड के लिए है, तो हम C ऑप्शन को खरीदेंगे। 46,500 के C ऑप्शन को खरीदेंगे। ये सारे स्ट्राइक प्राइजेज हैं, 46,600, 46,000, 700, 800। मार्केट अभी 700, 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सारे जो नीचे के हैं वो डीप इन द मनी होते हैं। जो ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइजेज हैं वो आउट ऑफ द मनी बोले जाते हैं। 46,400, 500, 600 इनके प्रीमियम कॉस्टली होते हैं, जबकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते होते हैं। देखिए ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, ऑप्शन एक लॉटरी की तरह होता है। जैसे जब भी कभी हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, इसमें बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। इसमें बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। बोला यह जाता है कि जो मार्केट प्राइस है, अगर जिस भी एक्सपायरी वाला अगर एग्रीमेंट हुआ होगा, उससे अगर ऊपर की ओर मार्केट चला जाएगा तो उनके प्रीमियम बढ़ जाते हैं जब से खरीदा गया होगा। अगर मार्केट उनके डाउन साइड की ओर रहता है तो सारे प्रीमियम 0 हो जाते हैं। आइए बैंक निफ्टी के 20 मार्च वाला 46,500 के C ऑप्शन को खरीदते हैं। इसका प्रीमियम के प्राइस आपको दिख रहा होगा 1277। इस ट्रेड में हमारा व्यू है कि मार्केट 47,000 तक जाएगा, तो हम कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। अभी 46,800 चल रहा है निफ्टी के जो इंडेक्स हैं। बैंक निफ्टी 20 मार्च वीकली एक्सपायरी वाला 46,500 के C। अगर मार्केट 20 मार्च तक जितने ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा उतने ही ज़्यादा प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। अगर 46,500 के नीचे एक भी पॉइंट नीचे क्लोज करेगा तो ये प्रीमियम 0 हो जाएंगे। ये होता है ऑर्डर टाइप इंट्राडे, इसको बोलते हैं MIS, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इसको BTST भी बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें आपको 50 क्वांटिटीज मिनिमम लेने ही होते हैं, लोट भी बोलते हैं। जब भी आप इससे ज़्यादा लेना चाहते होगे तो आपको 30 क्वांटिटीज आपको 15-15 करके ही बाई करना होगा। मैक्सिमम 900 क्वांटिटी बाई करी जा सकती है। ये होता है मार्केट ऑर्डर। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, बाई पर क्लिक करोगे, ये आपका क्विक ऑर्डर लग जाएगा। जैसे ही आप लिमिट में डालोगे तो आप अपने प्राइस के अनुसार ले सकते हो। आपको एक लोड के लिए 19,000 के आसपास लगेंगे, चार्जेस 36 रुपीज़। उसी प्रकार जब आपका मार्केट में व्यू डाउन साइड की ओर है तो आप बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन को खरीदोगे। जितना ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल करेगा ये आपके प्रीमियम्स के दाम बढ़ेंगे और कॉल ऑप्शन के दाम डाउन होंगे। कॉल ऑप्शन को आप सेल भी कर सकते हो। सेल में आपको ज़्यादा मार्जिन देने होते हैं। वहीं बाइंग 90,000 के आसपास हो जा रहा था, तो आपको सेलिंग के लिए लगभग 1 लाख के आसपास कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा। मार्केट में ऑप्शंस को सेलिंग पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है, ताकि जब भी मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए फॉल करें तो इन्वेस्टर्स कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकें। जो नए ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ी सी ऑप्शन से दूरी बनानी चाहिए। काफ़ी रिस्की सेगमेंट होता है ऑप्शन। जो नए ट्रेडर्स हैं उनको शुरुआत इक्विटी से करनी चाहिए। उन्हें कुछ समय स्टॉक्स में काम करने के बाद ही ऑप्शंस में एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक्स की तुलना में ऑप्शंस काफ़ी रिस्की होता है। इसमें आपको P&L की फ्लक्चुएशंस ज़्यादा दिखेंगे। इसमें लो कैपिटल से भी काम करा जा सकता है, जबकि स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो सीधे ही ऑप्शंस में काम करना शुरू कर देते हैं, वो भी बाइंग साइड से। बाइंग साइड की POP प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लगभग 40% के आसपास होता है, जबकि सेलिंग साइड का 60-70%। यही कारण है कि जो नए ट्रेडर्स हैं जो बाइंग करते हैं उनको ज़्यादातर समय नुकसान देखने को मिलता है।
ट्रेडिंग बेसिक की पूरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको फ्यूचर ऑप्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।